एक और क्लास और आज हम बात करेंगे थर्ड वालों के साथ और बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश में आपका सबक है द शिप ऑफ द डेजर्ट। द शिप ऑफ द डेजर्ट। दो बातें आ गई, एक शिप और दूसरा डेजर्ट। शिप क्या होता है? जहाज। कौन सा वाला जहाज? जो समंदर में तैरता है। और डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान, जहां रेतीला इलाका हो, बहुत बड़ा रेतीला इलाका हो, उसको डेजर्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये दो वर्ड है, द शिप और डेजर्ट। द शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज। अब रेगिस्तान में कोई जहाज चलता है? हाँ, देखेंगे कौन सा जहाज चलता है रेगिस्तान में। हमारे यहां पे एक सबक है, ये डायलॉग है। क्या है? डायलॉग है। दो जानवरों के दरमियान बात हो रही है, दो जानवरों के दरमियान। कौन कौन? कैमल और लाइन। एक कैमल है और दूसरा लाइन है, ये आपस में बातें करते हैं। शेर यानी कि लाइन कैमल यानी कि ऊंट को कहता है कि तुम कौन हो, और कैमल वापस में जवाब देता है कि मुझे लोग शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जानते। कैमल वापस जवाब देता है कि मैं शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज हूं, और तुम कौन हो? और वापस में सवाल भी करता है, जवाब देने के साथ साथ सवाल भी करता है। और जवाबन शेर कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं? मैं तो जंगल का बादशाह हूं। क्या हूं? जंगल का बादशाह, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का बादशाह हूं। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तब कैमल फिर से जो है इसे कह रहा है, आर यू, क्या सचमुच तुम हो? ऐसा हो? फिर लाइन इसे कह रहा है कि तुम खुद को जहाज कहते हो रेगिस्तान का, लेकिन आप तो एक जानवर हो, आप कैसे जहाज हो सकते हो? यू आर एन एनिमल, हाउ यू कैन बी द शिप ऑफ द डेजर्ट? तुम कैसे हो सकते हो जंगल का रेगिस्तान का जहाज? तुम तो एक जानवर हो। कौन कहता है? ये शेर कहता है कैमल से, और कैमल कहता है मुस्कुराहट लिए कैमल कहता है, हां मैं तो हूं, मैं तो जानवर ही हूं, लेकिन लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जानते हैं, या लोग मुझे कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। ये इसलिए क्योंकि मैं पूरा रेगिस्तान चल सकता हूं, धूप में भी, जब बहुत गर्मी होती है तब भी मैं रेगिस्तान में चल सकता हूं। ये जो रेत, तपती रेत है, ये मुझे जला नहीं सकती है, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक? तब शेर कहता है, मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता हूं, मैं आप पे यकीन नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट बिलीव यू। कैमल जवाबन कहता है, क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो? शेर जवाबन कहता है, नहीं, मैं नहीं चल सकता हूं, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूं। आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। मैं जंगल में दौड़ सकता हूं, लेकिन रेत पे नहीं चल सकता। तब कैमल वापस में जवाब देता है,
हर एक जानवर तो दौड़ सकता है, ऐसा तो हर एक जानवर कर सकता है जंगल में, लेकिन मैं अकेला हूं जो से रेत पर दौड़ सकता है। मैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी कि एक घंटे में मैं 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता हूं रेत पर। लाइन अब कहता है हैरानी से कि आप ये कैसे कर सकते हो। तब कैमल यानी कि ऊंट अपने पैर उसे दिखाता है शेर को और कहता है कि देखो मेरे पैरों की तरफ, ये मोटे हैं, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, तपता सूरज इसे जला नहीं सकता है। यानी कि तपती रेत जो है, जो बहुत ही गर्म रेत होती है, रोशनी की सूरज की वजह से, सूरज की हीट की वजह से जब गर्म होती है रेत, कहता है कि ये मुझे नहीं जला पाते हैं क्योंकि मेरे पैर बहुत मोटे हैं। शेर कहता है मेरे पैर भी तो मोटे हैं, मैं तो जंगल में चलता हूं, मुझे कांटे नहीं चुभ सकते हैं, और मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ भी सकता हूं। और उसके बाद कैमल वापस जवाब देता है ये तो सच है, तुम तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल तो सकते हो, दौड़ तो सकते हो जंगल में, लेकिन तुम 1 मील भी या 1 किलोमीटर भी तपती रेत पर नहीं चल सकते हो या दौड़ सकते हो। शेर कहता है हो सकता है ऐसा हो, लेकिन तब कैमल उसे टोक कर बीच में कहता है एडी, और तुम बगैर पानी के 1 हफ्ता क्या जिंदा रह सकते हो? ये सवाल इसे पूछता है। शेर कहता है बेशक मैं तो नहीं रह सकता। अब ये मत कहना कि तुम रह सकते हो। कैमल कहता है हां मैं तो रह सकता हूं। रेगिस्तान में रिवर्स नहीं होते हैं, नदियां नाले नहीं होते हैं, मैं तो हां, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। न वहां नदी होते हैं, न नाले, न झील होते हैं रेगिस्तान में, लेकिन मैं एक वक्त में भी 200 बोतल पानी के पी सकता हूं। यह कहता है कैमल। शेर कहता है क्या सचमुच ऐसा है? तब तो आपका म्यादा बहुत बड़ा होगा। म्यादा STOMACH, then your stomach will be so big, तब तो तुम्हारा म्यादा यानी पेट बहुत बड़ा होगा। कैमल कहता है हां मेरा म्यादा बहुत बड़ा है, मैं एक वक्त पानी जमा रख सकता हूं पूरे हफ्ते के लिए, और मैं गुज़ा भी तकरीबन 2 हफ्तों तक जमा रख सकता, यानी कि बगैर खाए में 2 हफ्ते होते हैं 2 वीक्स, 2 हफ्ते होते हैं तकरीबन 15 दिन, और 14 दिन होते हैं, और 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन मैं जमा रख सकता हूं पानी अपने म्यादे में। 200 बोतलें पानी की मैं एक वक्त पी सकता हूं, और पूरे 1 हफ्ते मैं उस पानी पर जी सकता हूं। और गुज़ा तो मैं एक बार खाया, 2 हफ्ते नहीं, ना भी खाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तब शेर उसे बहुत ही
इंटरेस्टिंग से पूछता है, इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए ये पूछता है कि क्या तुम गुजा जमा रखते हो म्यादे में? डू यू स्टोर फूड इन द स्टोमक? स्टोर जमा रखते हो म्यादे में? कैमल कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने हम्प में रखता हूं। HUMP, मैं अपने हम्प में रखता हूं। आपने हम्प, यहां पे हम्प बात आई, ये अगर कैमल है, इसके पीछे कमर पे ये पहाड़ी जैसी होती है, जैसे हम बैल के पीछे देखते हैं गर्दन के पीछे, इसी तरह कैमल के पीछे एक दो हो सकते हैं, एक से ज्यादा ये हम्प होते हैं, वो चर्बी का बना हुआ होता है। ये कहता है कि मैं इसमें अपना गुजा स्टोर करता हूं, जमा करता हूं। मैं एक बार बहुत सारा खाना खाता हूं और तब मुझे जरूरत नहीं पड़ती है एक फोर्टनाइट तक। फोर्टनाइट क्या होता है मैं आपको बताऊं। फोर्टनाइट कहते हैं 15 दिन के वक्फे को कहते हैं फोर्टनाइट। आप आसान भाषा में ये याद रख सकते हो, फोर्टनाइट होता है 15 दिन का वक्फा। मैं 15 दिन के वक्फे तक फिर खाना ना खाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत ही अजीब है, ये तो बहुत ही अजब सी बात है हो गई। ये शेर कहता है, लेकिन आप क्या खाते हो? शेर पूछता है। कैमल जवाब देता है, मैं पत्ते खाता हूं। हालांकि वहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं रेगिस्तान में। तब शेर कहता है कि तुम क्या खाते हो फिर? तो कैमल जवाब देता है, वहां पे रेगिस्तान में झाड़ियों की सूरत में, बुशेस की सूरत में खारदार या कांटेदार झाड़ियां होती हैं, मैं उन्हें खाता हूं। और जब मैं खाता हूं, मेरी जीभ भी, मेरी जबान भी, मेरा टंग भी इस कदर मॉडिफाइड है या इस कदर कुदरत ने बनाई है, ये उसके कांटे मुझे चुभते नहीं हैं, बल्कि मैं खा जाता हूं। तब शेर कहता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत अजब बात है, ये तो बहुत फनी बात है। कैमल कहता है, जंगल के बादशाह, चलो मेरे साथ रेगिस्तान की सैर करते हैं। और शेर कहता है, शायद मुझे नहीं आना चाहिए, मैं रेत पर नहीं चल सकता हूं, मेरे पैर जल जाएंगे, और मैं गुजा भी जमा नहीं कर सकता हूं, और पानी भी जमा नहीं कर सकता, और मैं खारदार कांटे नहीं खा सकता हूं। आप जाइए अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते निकलता हूं। ये था डायलॉग, ये थी आपस की गुफ्तगू दो जानवरों के बीच में। ठीक, अगर यहां पे पढ़ने में प्रॉब्लम हो, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आज के सबक में सिर्फ इतना। हम अगले सबक में कोशिश करेंगे पढ़ने की भी, आप सुनेंगे। आज मैंने आपको कहानी बताई, हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट इसको पढ़ने की, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज की भी, और कुछ सवाल भी ढूंढेंगे। इसमें कुछ अल्फाज भी
जो आपको मुश्किल लगते हो वो भी ढूंढ के निकालेंगे, और उसके बाद जो है इसमें अच्छा खासा एक्सरसाइज है इसकी, और इस पर अगर ग्रामर कुछ बनता है वो भी करेंगे।